हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका जाना अब हेमा मालिनी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। दरअसल देओल परिवार ने अभिनेता धर्मेंद्र की मौत के तीसरे दिन से ही एक बड़ा खेल शुरू कर दिया है। वैसे तो यह खेल सबकी समझ में आ रहा है, हेमा मालिनी की समझ में भी, और साथ ही साथ उनकी दोनों बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल की समझ में भी आ रहा है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बॉलीवुड के गलियारों में तो खबर यहाँ तक फैल गई है कि ये गुस्सा देओल परिवार में सन 1980 से ही दबा हुआ था। इसे तूफान से पहले की शांति कह सकते हैं, जो धर्मेंद्र के जाने के साथ ही बवंडर बनकर सामने आ गई है। जब इसका छोटा सा नमूना दिखा तो बॉलीवुड में तो मानो कोहराम ही मच गया। आखिर क्या है वो खेल, और आखिर कौन खेल रहा है इसे? क्या हेमा मालिनी इस साजिश से निपट पाएंगी? आइए इस वीडियो में हम आपको ये हैरान कर देने वाली पूरी घटना बताते हैं। धर्मेंद्र, बॉलीवुड का वो स्टार जिसके नाम अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड है, जो 60 और 70 के दौर में सुपरस्टार हुआ करता था। जिस अभिनेता के किसी फिल्म में होने का मतलब उस फिल्म के सुपरहिट होने की गारंटी थी, जो उस दौर के लोगों का चहेता हुआ करता था और जिसकी बीमारी की खबर जानकर लोग घबरा जाया करते थे। वो धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। हर कोई रो रहा था और शोक जता रहा था, लेकिन इन सब के बीच देओल परिवार में कुछ अलग ही चल रहा था, और जो कुछ भी चल रहा था उसका अंदाजा पूरी दुनिया को हो रहा था। वो था धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से हो रहा भेदभाव। जी हाँ, अपने जान से प्यारे पति के साथ हेमा मालिनी कुछ वक्त बिताना चाहती थी, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से दूर रखा जा रहा था, और ये दर्द हेमा मालिनी अपने दिल में समेटे थीं। लेकिन ये दर्द तब दुनिया के सामने आ गया जब यूएई का एक फिल्म मेकर हमद हेमा मालिनी के घर उनसे मिलने पहुंच गया, और तब हेमा मालिनी ने अपने दिल का दर्द बयां कर डाला। वो कांपती हुई आवाज में बोली थी कि हमद, मैं धर्मेंद्र जी से उनकी मौत के 2 महीने पहले मिली थी, उनके फार्म हाउस पर। हेमा मालिनी ने कहा कि वहां उनकी हालत ठीक नहीं थी और वो बहुत तकलीफ में थे। मैं उनके साथ रहना चाहती थी, आखिरी समय में मैं उनके साथ वक्त बिताना चाहती थी। लेकिन इतना कहकर हेमा मालिनी रुक गईं और आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आगे की कहानी दुनिया को खुद ही समझनी पड़ेगी। आखिर कौन था जो हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से मिलने से रोक रहा था? आखिर कौन था जो चाहता था कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से दूर रहें? माना कि वो दूसरी थी, लेकिन थी तो धर्मेंद्र की पत्नी ही। क्या एक पत्नी अपने पति से नहीं मिल सकती, और वो भी उनके आखिरी वक्त में? सबको पता है कि आखिर वो कौन थे जो हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से नहीं मिलने देना चाहते थे। धर्मेंद्र जब तक ठीक ठाक थे तब तक अपनी मर्जी के मालिक थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोका या टोका जा सके। लेकिन जैसे ही वो बीमार पड़े, देओल परिवार की मर्जी उन पर हावी होती चली गई। कौन उनके पास रहेगा, कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा, ये सब कुछ देओल परिवार की मर्जी से होने लगा। और इसी वजह से हेमा मालिनी लाख चाहते हुए भी धर्मेंद्र से मिल नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि धर्मेंद्र जब वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, उस वक्त भी हेमा मालिनी को अपने पति को देखना नसीब ना हो सका। उनको हर जगह से दूर रखा जा रहा था। हेमा को मलाल है कि उनके पति का अंतिम संस्कार भी गुपचुप तरीके से कर दिया गया। दोस्तों, अगर धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा राजकीय सम्मान से निकलती तो क्या गलत हो जाता, जैसे कि दूसरे सुपरस्टार्स की निकलती है? क्यों जल्दबाजी में छुप छुपाकर ये सब कुछ किया गया? क्या आपको ये सब हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से दूर रखने की साजिश नहीं लगती? हेमा मालिनी को तो अपने पति को आखिरी बार रोकर विदा करने का अवसर तक नहीं दिया गया। इससे भी बड़ा खेल तो धर्मेंद्र के जाने के 3 दिन बाद ही शुरू हो गया। बेटे सनी देओल ने पिता के जाने के 3 दिन बाद शोक सभा बुलाई। बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची, बॉलीवुड के सितारे पहुंचे, बड़े बड़े राजनेता पहुंचे, लेकिन वहां भी हेमा मालिनी को नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि हेमा मालिनी की बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल को भी नहीं बुलाया गया। इस सभा से उन्हें दूर रखा गया। क्यों दूर रखा गया और किसने दूर रखा, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। विडंबना तो ये है कि एक ही परिवार में धर्मेंद्र के लिए 2 शोक सभाएं रखी गईं। एक धर्मेंद्र ने रखी और दूसरी हेमा मालिनी ने अपने घर पर रखी। जी हाँ, धर्मेंद्र के लिए 2 अलग अलग प्रेयर मीट का आयोजन किया गया। वैसे तो ये पूरी दुनिया जानती है कि सनी देओल साल 1980 से ही हेमा मालिनी को पसंद नहीं करते, क्योंकि सनी देओल उस वक्त 24 साल के थे और वो हेमा मालिनी को अपनी मां का हक बांटने वाली औरत के रूप में देखते थे।
अफवाह तो यहाँ तक उठी थी कि एक बार सनी देओल ने हेमा मालिनी पर हाथ तक उठा दिया था, लेकिन बाद में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने इसे अफवाह बताकर खारिज कर दिया था। खैर, बात चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल तो उठ ही रहा है कि हेमा मालिनी को पूरी तरह से अलग कर देने का ये खेल आखिर किसके इशारों पर चल रहा है। क्या सनी देओल अकेले ही ये सारे फैसले ले रहे हैं, या फिर उनकी मां प्रकाश कौर का ये 45 साल पुराना दबा हुआ गुस्सा है जो अब निकलकर सामने आ रहा है। और अभी तो सबसे बड़ा खेल होना बाकी है, और वो है धर्मेंद्र की अकूत संपत्ति का खेल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र की कुल संपत्ति 450 करोड़ से भी ज्यादा है। इनमें सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ फार्म हाउस, उनके बंगले से लेकर पंजाब में बीघों जमीन शामिल है। और जब धर्मेंद्र की संपत्ति की बात आती है तो एक सवाल जो मन में आता है वो है कि हेमा को आखिर क्या मिलेगा। हालांकि एक पुराने इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने साफ कह दिया था कि उनको अपने पति धर्मेंद्र की संपत्ति में कोई रुचि नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हेमा मालिनी को अब रुचि हो गई तो क्या पत्नी के तौर पर उन्हें उनका हक मिलेगा। ये सवाल काफी ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि हेमा और धर्मेंद्र की शादी कभी लीगल रही ही नहीं। इसकी एक वजह तो ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करना लीगल हो ही नहीं सकता। अब दरअसल धर्मेंद्र ने तो कभी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिया ही नहीं था, बल्कि उन्होंने इस्लाम कबूल करके हेमा मालिनी से शादी की थी। ऐसे में अगर मामला कोर्ट में जाता है तो हेमा मालिनी का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं बन पाएगा। लेकिन उनकी दोनों बेटियां ईशा और आहाना देओल अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार ठोक सकती हैं। अगर देओल परिवार इस बात के लिए नहीं मानता है तो मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन ये कानूनी लड़ाई इतनी आसान भी नहीं होने वाली। संपत्ति की लड़ाई बहुत लंबी खिंचती है और हेमा मालिनी को अपनी बेटियों को हक दिलाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि दोनों परिवारों में अभी फिलहाल दिखाया तो यही जा रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई संपत्ति का लालच नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है। लेकिन जब बात करोड़ों की आती है तो लालच खुद ब खुद खिंचा चला आता है। लेकिन अगर विवाद हो गया तो आखिर फैसला क्या होगा। सनी और बॉबी देओल मिलकर अपनी मां के साथ क्या डिसीजन लेंगे। क्या उनकी सौतेली बहनों ईशा देओल और आहाना देओल को भी वही हक देंगे जो अमेरिका में रहने वाली उनकी दो सगी बहनों विजेता देओल और अजीता देओल को मिलेगा। क्या चारों बच्चे राजी होंगे अपने करोड़ों के हिस्से में से हिस्सा बांटने के लिए। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ वक्त के हाथ में है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिनके इशारों पर हेमा मालिनी और उनकी बेटियों के साथ भेदभाव हो रहा है, क्या वो कभी चाहेंगे कि धर्मेंद्र की संपत्ति में उनकी दूसरी बेटियों को हिस्सा मिले। हालांकि बात यह भी सामने आ रही है कि धर्मेंद्र ने जीवित रहते हुए ही अपनी वसीयत तैयार कर दी थी और उसे लेकर मीडिया में कई जगहों पर चर्चाएं भी हो रही हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन अभी तक परिवार की तरफ से नहीं मिली है। खैर, आखिर किसके इशारे पर ये खेल हो रहा है, जहां हेमा मालिनी को अपने पति को आखिरी समय में देखना तक नसीब न हो सका। आनन फानन में देओल परिवार धर्मेंद्र को घर ले आया ताकि उनकी मर्जी के बिना कोई उनसे मिल ना सके। धर्मेंद्र के जाने के कुछ समय बाद ही हड़बड़ी में सब कुछ कर दिया गया, यहाँ तक कि मीडिया तक को खबर नहीं की गई, जबकि धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जा सकता था। हेमा मालिनी तो अपने पति के आखिरी दर्शन तक न कर सकी। धर्मेंद्र की शोक सभा का दो जगह पर आयोजन, एक बेटे सनी देओल द्वारा और दूसरा पत्नी हेमा मालिनी द्वारा, ये सब कुछ किस ओर इशारा कर रहा है। ये सब कुछ आखिर किसका खेल हो सकता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि धर्मेंद्र के परिवार में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत